Hello friends, today we are going to discuss about the MCQ of the Delhi College और दिल्ली कॉलेज के MCQ हम करा रहे हैं आपको। इन MCQ में आपने जो है वो अ, तमाम कॉलेजेस के MCQ हम कराते हैं। इसमें पहला MCQ हम डिस्कस करते हैं आपके साथ और इसमें नंबर वन है। ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, जो दो MCQ आएंगे चैप्टर नंबर वन, ये रिकमेंड किया गया है। चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन से जो है टू MCQ, इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे सिर्फ जो है वो दो MCQ आपको मिलेंगे। ये वाली कमांड जो है इस का मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ कॉज एक्स, एक्स माइनस पाई से प्लस पाई है। यानी कॉज एक्स की वैल्यू ये जो है माइनस पाई से प्लस पाई है, तो आपको बताना है इस दौरान इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको याद हो, ये पॉइंट चार पॉइंट हम बना लेते हैं। हम इन चार पॉइंट में ये वाला पॉइंट साइन इसमें ज़ीरो होगा, कॉस की वैल्यू वन, साइन यहाँ पे वन होगा, कॉस की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ साइन की वैल्यू होगी आपके पास ज़ीरो, कॉस की वैल्यू माइनस वन, और यहाँ बेटा आपके पास एक्स की साइन की वैल्यू होगी वन, माइनस वन, कॉस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन है माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान, इस दौरान माइनस वन, ज़ीरो और वन, माइनस वन आया, ज़ीरो और वन आ गया। अब बताएं तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? माइनस वन है, तो आपका जवाब माइनस वन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। फिर बेटा हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में। अगर आप चैप्टर नंबर वन के MCQ पर कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो आप आपकी जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका पेज नंबर 8, उस पर कुछ कमांड लिखी हुई हैं। ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी वहीं से पूछा गया। टू एवेलिएट वैल्यू ऑफ पाई फॉर 5 डिजिट। पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू 3.142, इस तरह से ये 3 डिजिट है और ये आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मुझे 5 डिजिट तक चाहिए। तो वैल्यू इवेलुएट करना है हमें, पाई की वैल्यू 5 डिजिट तक इवेलुएट करना है, पाई की वैल्यू 5 डिजिट तक। तो ये आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू लिखी हुई है 3, 5 माइनस 3, 5। ये जो ब्रैकेट बनते हैं 3, 5, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्स है वो 3 और 5 के दरमियान है, और उसमें 3 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। बीच में 3.1, 3.2, 4, 4.15 शामिल है। एक और है आपके पास, अगर ये लिखा रिज़ल्ट 3, 5 है, तो इसके माने हैं 3 और 5 शामिल नहीं हैं, बाकी सारे नंबर इसमें शामिल हैं। ये सारे नंबर जो है इसमें शामिल हैं। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास भी दोनों नंबर लाइनें सब्ट्रैक्ट होंगी, दो नंबर बचेंगे 3, 5। ये दो नंबर आपके पास बचेंगे, तो 3, 5 बी द आंसर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए वी मस्ट नो टू रिज़ल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये साइन एक्स ओवर एक्स हो, तो बेटा इसका जवाब वन के बराबर होता है। और दूसरा रिज़ल्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, टेंजन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ हो, तो इसका रिज़ल्ट भी वन के बराबर होता है। इस रिज़ल्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके भी बोला जा सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये एक्स ओवर टेंजन एक्स हो, तो इसका जवाब भी वन के बराबर होता है। यहाँ कहा जा रहा है के की वैल्यू मालूम करें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 4 नंबर का सवाल जो है ये MCQ में डाल दिया गया कि बहरहाल करते हैं इसको। के की वैल्यू मालूम करनी है, फंक्शन इस कंटिन्यूस है, और इस सवाल का दिया जाएगा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर। तो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी की कंडीशन, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स टेंस टू ए, तो ये बराबर होता है एफ ऑफ ए के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है। अब ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो लिखेंगे हम, और ये पढ़ा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा बेटा, ये जो लिमिट आपके पास है एक्स टेंस टू ज़ीरो,
फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ज़ीरो का मतलब करीब करीब ज़ीरो, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। एफ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब एग्जैक्ट ज़ीरो है। तो एफ इक्वल टू ज़ीरो एग्जैक्ट ज़ीरो पे फंक्शन की बिहेवियर के बराबर है, और ज़ीरो के बराबर ना हो तो फंक्शन का बिहेवियर हमारे पास एक्स ओवर ये है टेंजेंट 3x लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है, जबकि 3 यहाँ पे होना चाहिए। तो बेटा 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। x टेंस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा 3x, और यहाँ लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 3x इज़ इक्वल टू के। और अगर हम बात करते हैं आगे, ये सारी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी कॉपी के लास्ट पेज में जो है वो इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा रेफर के तौर पर। बच्चों ये रिज़ल्ट 1 के बराबर आया, यहाँ के लिखा गया, तो 1/3 इसकी वैल्यू 1 के बराबर हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये एक डेरिवेटिव का फार्मूला आपने याद रखना है। 2 की पावर x को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 2 की पावर x होगा, और साथ में लिखा जाएगा ln x लिखा जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया है -2 की पावर x, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक -2 रेज़ टू पावर x होगा ये, और लिखेंगे हम ln ऑफ -2। लेकिन प्रॉब्लम ये है ln-2 नॉट डिफाइंड, ln-2 डिफाइन नहीं होता। लॉग हर वैल्यू पे डिफाइन होता है, माइनस पे डिफाइन नहीं होता। तो ये डिफाइन नहीं है तो पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उन्होंने MCQ बनाया गया। इसके लिए आपको याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2x, और दूसरा 1 प्लस कॉस 2x। ये फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। 1 माइनस कॉस 2x इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होती है, और 1 प्लस ये होगा 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होगा। बच्चों अगर हम कैलकुलेशन से पहले इन रिज़ल्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या पढ़ा जाएगा, 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये पढ़ा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x पढ़ा जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स आपके पास क्या बन गया, tan स्क्वायर बन गया। tan स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यू गेट tan x। इन्वर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ x बचेगा, और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें dy/dx तो रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है डोमेन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर है, डोमेन का मतलब है टी की वैल्यू बतानी है। तो इस टी क्यूब का मतलब है टी की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर दें, लेकिन ये जो लिखा है 1/t-1, इसका मतलब है टी मस्ट बी ग्रेटर देन टी, मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। टी का जवाब जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी अगर 1 होगा तो 1-1 ज़ीरो, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ये वाली बात करते हैं ln t-2। लॉग जो है वो ज़ीरो पे डिफाइन नहीं होता, लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता। तो t की वैल्यू 2 हो जाए तो लॉग 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 हो जाए तो लॉग 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 से कम हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अगर t 2 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली 1 तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कि यहाँ जो t है ते मस्ट बी ग्रेटर देन 2, और t बिलोंग्स टू द रियल नंबर होना चाहिए। तो हम तीनों को गौर करते हुए उस t की वैल्यू निकालेंगे जहाँ जवाब एग्जिस्ट करता हो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इंटीग्रल है आपके पास, सीधा सा फार्मूला है 2x dx लिखा हुआ हो, तो इसका इंटीग्रल होता है 2 की पावर x डिवाइडेड बाय ln2 प्लस c। और अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 2 बॉक्स, साथ में बॉक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उस सूरत में इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 2 बॉक्स अपॉन ln ऑफ 2 प्लस ऑफ c, डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 100 साइन x प्लस कॉस x, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है,
तो डेरिवेटिव तो मौजूद है, तो 100 का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, 100 रेज़ टू पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइड कर देंगे हम ln ऑफ 100 से और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने के बाद ये इसका जवाब हो जाएगा। बेटा आगे आते हैं, ये एक पॉइंट है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट सेलेक्ट करें जो इस लाइन पर मौजूद हो, अब वो इक्वी डिस्टेंस हो दिस टू पॉइंट। ये लाइन हमारे पास है, इस लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है। यहाँ कहीं दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2 है, सेकंड पॉइंट हमारे पास 3, 4 है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट P हम इमेजिन कर लें, ये पॉइंट हमारे पास है। इस पॉइंट A का इस P तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट B का इस P तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। ये पॉइंट हमें मालूम करना है, द पॉइंट ऑन द लाइन। ये पॉइंट मालूम करें जो लाइन पर मौजूद हो और इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल हो। अब हम इसमें वैसे प्रॉपर तौर पे करेंगे, टेक्स टू मच टाइम। अब देखो ये वाला पॉइंट -2 और इसमें रिप्लेस कर दें, ये आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इसमें -2 और 2 रिप्लेस करें, तो -2 रिप्लेस करेंगे -4 -6, ये वेरीफाई नहीं कर रहा। ये लिखा है आपके पास 2x। अब इसमें दूसरा पॉइंट रिप्लेस करके देखें, 4, 1, 4 रिप्लेस करेंगे 8, 1 रिप्लेस करेंगे 3, ये वेरीफाई कर रहा है। और 1 हमारे पास 1 और -1 है, इसको देखें 1 रिप्लेस करेंगे तो 2 होगा, प्लस का 3, ये वेरीफाई कर रहा है। 4 और 6 रिप्लेस करेंगे, ये वेरीफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि 4 1 और 1 -1 पॉसिबल है। चलिए बेटा 4 1 को हम चेक कर लेते हैं। 4 1 ये पॉइंट हम इमेजिन कर लें 4 1 है। 4 1 से कहाँ तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस ले लेते हैं 1, 2। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के तहत y2 माइनस y1 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, जवाब आ जाएगा 10 के बराबर। यही पॉइंट 4, 1 हमारे पास है और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 3, 4। 3, 4 है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे हम, तो डिस्टेंस क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 10 आ जाएगा। इट मीन्स 4 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल में है। आगे बढ़ते हैं, ये अब x³ इंटीग्रल है -100 से लेकर -50 से +50। बेटा जब कभी लिमिट प्लस माइनस आ रही हो, आप चेक करें उस इंटीग्रल का ताल्लुक इवन से है या ऑड से है। अब हमारे पास x³ प्लस एक्स में अगर मैं x की जगह -x रिप्लेस करूँ, -x³ होगा, x की जगह -x, माइनस कॉमन ले लें, तो ये जो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है माइनस के साथ, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन का जवाब 0 होता है। अब आए बेटा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये शायद रिपीट हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कराया था, है ना। इसका जवाब 4, 1 है। ये आपसे कहा जा रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, ये लाइन है, ये लाइन नॉर्मल बन जाएगी इस सर्कल के ऊपर। क्या मतलब हुआ, एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, ये लाइन किसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए, बेटा इस लाइन को नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं और एवरी नॉर्मल लाइन मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हर नॉर्मल लाइन सेंटर से पास होती है। अब ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसका तरीका, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो तो -1 आ जाएगा। y नहीं है, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा। बेटा इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि नॉर्मल लाइन डेफिनेटली सेंटर से पास होती है। 0 रिप्लेस प्लस के इक्वल टू 0।
तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 के बराबर होगी। ये k का जवाब 2 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। आए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 10y, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें y मौजूद नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 9, इसमें x मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ 9, इसमें एक्स वाई दोनों मौजूद नहीं है। तो ये लाइन तो ओरिजिन से पास होती है। अगर सर्किल के विषय में वाई नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो है टच कर रहा होगा, ये अगर लाइन में टच कर रहा होगा, ये अगर लाइन की इक्वेशन वाई मौजूद नहीं है तो टच इज वाई एक्सिस, और अगर लाइन की इक्वेशन में एक्स मौजूद नहीं है तो टच इज वाई एक्सिस, टच इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है, तो इसका मतलब होगा ये लास्ट ऑप्शन होगा कट एक्स एक्स एक्सिस के साथ। अब आते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास। अब ये मेजर एक्सिस है, यहाँ पे हम एलिप्स ड्रॉ कर देते हैं। ये एलिप्स हमने ड्रॉ कर दिया। एक और इसको डायमीटर मानते हुए अगर बेटा एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए, इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये वाला सर्किल जो है, इस सर्किल को हम नाम देंगे ऑक्सिलरी सर्किल से, इसको नाम देंगे ऑक्सिलरी सर्किल। अगर सेंटर ओरिजिन पे हो तो ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 वाई स्क्वायर अपॉन 5, तो ग्रेटर नंबर 6 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 6 के बराबर होगी, बी स्क्वायर बराबर होगा 5 के बराबर होगा। एक्स बड़ा है तो इसके माने हुए हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब 6, ये आपके पास ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन आ गई। ये बेटा क्लियर है। यह हाइपरबोला की इक्वेशन है। हाइपरबोला में आपके पास अगर अपॉन में 1 लिखा हुआ है तो ये हाइपरबोला जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला है जिसमें ए और बी बराबर होते हैं। कैसे? अगर मैं इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो इसका जवाब आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी बराबर आ रहे हैं। वैसे हाइपरबोला में ए और बी अलग 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 होते हैं, यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √3 होती है, ये आपने याद रखना है। वैसे ये भी याद रखना है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √3 के बराबर होती है। ये पैराबोला दिया हुआ है। अगर आप कंपेयर करें तो y माइनस के का होल स्क्वायर होता है, फार्मूला 4ax माइनस एच होता है। ये 4a लेटस रेक्टम के बराबर है, तो लेटस रेक्टम मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर होगा। यहाँ 4a की वैल्यू माइनस एट मॉड की वजह से 8 हो जाएगी। और किसके कोऑर्डिनेट? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ हमारे पास h कॉमा k होते हैं। h की वैल्यू कंपेयर करें, h बराबर हो जाएगा, ये +4 है -4 है, h अपोजिट होता है -4, ये 3 है, ये k है, y से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, k की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 3 के इक्वल। तो बेटा 8 और -8 -4 3 इसका ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में 3 किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेटिंग वेरिएबल, होमोजीनियस और एक है नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे हम 9y लिखेंगे, ये अमोन सेपरेटिंग वेरिएबल से होगा dy अपॉन dx, बेटा ये आ जाएगा -4x के बराबर। सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे
वाई को यहाँ रिप्लेस करेंगे, -4x dx आ जाएगा। अब बच्चों उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो 9 तो अपनी जगह रहेगा। y का इंटीग्रल y² पढ़ाएंगे, -4x इसका स्क्वायर/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो ये जवाब मिलेगा आपको 9y² और माइनस इधर आगे प्लस का 4x² और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ख़त्म, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ख़त्म, 2 से मल्टीप्लाई किया 2c का एक नया नाम c हो सकता है दोबारा। तो ये 9y² प्लस ऑफ 4x², 9y² प्लस 4x² बी द करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन लिखी हुई है। ऑर्डर का मतलब होता है इसमें d3y dx³ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको 3 मरतबा डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसका ऑर्डर जो है वो 3 के बराबर होगा। ये जो d3y dx³, इस पर रुके रहना है, ये तो डिफ्रेंशिएट किया गया। इस पर जो अलजेब्रिक पावर आ रही है, ये अलजेब्रिक पावर इसका ऑर्डर कहलाएगी, इसका जो है वो डिग्री कहलाएगी। तो ये बताएं, जहाँ 2 लिखा हुआ है तो डिग्री 2, ऑर्डर 3 के इक्वल है, और ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर 3 और डिग्री 2 है। तो यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑर्डर 3 इसका है, डिग्री 2 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सही, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर ये gxy लिखा हुआ आपके पास एक फंक्शन है, बाईवेरिएट फंक्शन है, 2 वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, cos ऑफ xy। सही, अब इसमें gy का मतलब क्या होगा? gy का मतलब है डावा g/डावा y है, फिर लिखा है gx लिखा हुआ है, gx का मतलब डावा g/डावा x है। तो अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ, डावा g/डावा y, तो बेटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x/y हो जाएगा, और फिर हम इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x तो बाहर आ जाएगा, और y 1/y का डेरिवेटिव -1/y² हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन x/y हो जाएगा, और अब इस xy को y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, y बाहर आ जाएगा, 1/y, x का डेरिवेटिव 1 पढ़ा जाएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर दें तो ये पढ़ा जाएगा हमारे पास डावा g/डावा y को gy लिखेंगे, डावा g/ को gx लिखेंगे, और ये इक्वल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, यहाँ बेटा बचेगा माइनस का x/y², और यहाँ बात करेंगे तो ये 1/y, ये अच्छा, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -x/y², नीचे 1/y, एक y से एक y कैंसिल होगा, यू गेट -x/y। तो आपका करेक्ट आंसर जो है -x/y। अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहा जा रहा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, याद रखिएगा, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है x = c। यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, वो वर्टिकल लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, -4 से पास हो रहा है। बेटा ये जो c डिस्टेंस है, ये c डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है c। अब देखें, ये ओरिजिन है, अगर लाइन 3, 5 से पास हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये डिस्टेंस 3 के बराबर आ जाएगा, x = c, c की वैल्यू 3 है, x = 3, x - 3 = 0। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। इंशाल्लाह ऐसे MCQ और कॉलेजेस के हम रिकॉर्ड करके आपको शामिल कर देंगे, लेकिन बेस्ट वन ये होगा
बेस्ट वन ये होगा कि आप हमारे वर्कशॉप में जो है वो एनरोल हों, ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन आ सकें, एमसीक्यू सॉल्व हो सकें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। बहुत मामूली सी फीस पर हम जो है ये रिकॉर्ड करा रहे हैं। 23 अप्रैल से स्टार्ट है। लिमिटेड सीट्स हैं बेटा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि अपने अगर आप तैयारी मुकम्मल है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके। सही, तो वी होप आप जो है हमारी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह हम और नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, मेहनत करते रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे।